हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th का सबसे मज़ेदार चैप्टर प्रोबेबिलिटी। क्या होता है मतलब प्रोबेबिलिटी का? तो सिंपल सा मतलब है प्रोबेबिलिटी का पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं। क्या मतलब है बच्चों? पॉसिबिलिटीज। बच्चों देखो, तो अगर हम रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, जैसे चांस, जैसे पॉसिबल, जैसे प्रोबेबली। यानी कि आप देखो कि सपोज करो कि वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया का मैच चल रहा है, तो आप क्या कहते हो कि जी इंडिया के पूरे चांस हैं कि मैच जीतने के, या नहीं? बरसात का मौसम है, बादल छाए हुए हैं, तो आप क्या कहते हो कि हाँ जी आज पूरे चांसेस हैं कि बारिश पड़ेगी। या आपका दोस्त जो पढ़ने बहुत अच्छा कहते हो, हाँ यही इस बार क्या करेगा, पूरे चांस हैं यही टॉप करेगा, या नहीं? तो प्रोबेबली, पॉसिबल, चांस, ये सब हम डेली लाइफ में ऐसे वर्ड हम यूज करते हैं। यानी कि क्या कह सकते हैं एक और मतलब, चांस, द चांस दैट समथिंग विल हैपन। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? या फिर कोई स्टूडेंट होता है, वो जब पेपर देने आता है तो उसके पास 50% चांस होते हैं कि पास होगा, 50% चांस होंगे फेल होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ जी बिना पढ़े तब भी उसके चांस होंगे कि हाँ जी पास या फेल के। तो खुश होने की जरूरत नहीं है, पढ़ना पड़ेगा आपको पास होने के लिए। तो बच्चों, स्टार्टिंग जो हुई प्रोबेबिलिटी की वो हुई थी 16th सेंचुरी में। कब स्टार्ट हुए? 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में एक इटालियन मैथमेटिशियन और फिजिशियन थे, जे कार्डन। उन्होंने एक बुक लिखी, वो थी द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। इस बुक में पहली बार जो है प्रोबेबिलिटी का कुछ इंट्रोडक्शंस किया गया। ये समझ लो ऐसा ही है कि आप जब मेले में जाते हो तो मेले में आप रिंग फेंकते हो, तो जिस चीज़ पर वो गिर जाता है वही चीज़ आपकी हो जाती है, यानी कि आपके चांस होते हैं उसे जीतने के। या फिर आप ऐसा समझो कि आप गए मेले में, क्लियर है इतनी बात, और आपका ऐसा समझ लो लॉटरी का एक पत्ता सा होता है उनका, उस पत्ते में वो पर्ची निकालते हैं और वो पर्ची में कुछ इनाम होते हैं। आप गए घर से पैसे लेके और आपने वो प्राइज़ जीतने का आपका हुआ मन कि हाँ जी चांस तो है मेरे जीतने के, और आपने पर्ची निकाली, पर्ची खोली, आपका कुछ नहीं निकला। वो जो कि दूसरे निकालते हैं उनका निकल जाता है। ऐसा कई बार होता है। तो वो जो लोग होते हैं वो उनसे क्या होते हैं, उन्हीं के लोग होते हैं, सिर्फ इसे दिखाने के लिए कि हाँ जी ये जीत रहे, ताकि लोग आएँ और वो निकालें। तो उसमें भी एक चांस होते हैं। क्लियर है इतनी बात कि भाई आपने वो लॉटरी का पत्ता सा निकाला, उसे खोल कर देखा, आपका कुछ निकला, और निकलता भी है आपका, लेकिन आपके छोटे छोटे प्राइज निकलते हैं, और जो उनके लोग होते हैं उनके बड़े प्राइज निकल जाते हैं। या नहीं होता ऐसा? आपने कई बार देखा भी होगा, ट्रेन में जाते हैं तो कुछ लोग क्या नाम, मैंने भी खुद देखा है, जब अपने घर से लखनऊ की ओर जाता था तो उसमें कुछ लोग चढ़ते थे और वो ऐसे ही पर्चियाँ निकालते थे। जब उसे खोल के देखते थे तो उनके साथ के लोगों को तो भाई बड़े बड़े इनाम निकल गए, किसी का टेप रिकॉर्डर, किसी का कुछ, लेकिन जो दूसरे लोग होते थे उनके बेचारे, किसी का कंघा, किसी का बिंदी का पत्ता, ऐसे निकलते छोटे छोटे प्राइस। तो लुभावना होता था उनको, बस बेचारे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो प्राइज उनको दे देते थे। तो ऐसा हमने रियल लाइफ में भी मेलों में देखा है। क्लियर है इतनी बात? तो प्रोबेबिलिटी का जो सिंपल सा मतलब हमारा क्या हुआ, पॉसिबिलिटीज या चांस। इतनी बात क्लियर है? ओके। और देखिए तो जो दो साइंटिस्ट हमारे कह सकते हैं मैथमेटिशियन थे जिनका बहुत बड़ा योगदान या कॉन्ट्रीब्यूशंस हो कह सकते हैं दिया उन्होंने, एक थे हमारे बच्चों लाप्लास और दूसरे थे बर्नौली। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है प्रोबेबिलिटी के लिए। क्लियर है इतनी बातें? बस ये हमारी थोड़ी बेसिक थी कि जो हमें याद रखना है। अब देखो इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जो हमें बार बार यूज होंगे। सबसे पहला टर्म बच्चों आता है एक्सपेरिमेंट। क्या है एक्सपेरिमेंट? फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एक्सपेरिमेंट। तो क्या है एक्सपेरिमेंट? तो ये समझ लो कि आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और उस ऑपरेशन से आपके जो एक वेल डिफाइंड आउटकम्स आ रहा है उसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। तो मैं क्या कह सकता हूं एक्सपेरिमेंट? एन ऑपरेशन which can produce a well defined outcomes।
क्लियर है? तो क्या हुआ एक्सपेरिमेंट, यानी कि ऐसा ऑपरेशन जिससे आप क्या कर रहे हो, एक वेल डिफाइंड आउटकम्स ला रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना वो होता है बच्चों ट्रायल। क्या होता है बच्चों, ट्रायल। तो ट्रायल क्या है, परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, परफॉर्मिंग एन, ये कह सकते हो परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। क्लियर है इतनी बात? ओके। तीसरा चीज हमारे पास बच्चों आता है इवेंट। इवेंट क्या है, यानी कि जो भी हमें आउटकम्स मिल रहे हैं किसके थ्रू, एक्सपेरिमेंट के बच्चों, उसे हम बोलते हैं क्या, इवेंट। यानी कि क्या हो गया इवेंट, आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्लियर है तीनों बातें? एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक ऐसा ऑपरेशन जो हमें वेल डिफाइंड आउटकम्स दे रहा है, और परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट वो हमारा ट्रायल है। जैसे मैं कहूं कि भाई मैंने एक सिक्के को उछाला, कि सिक्के को उछालना ही ट्रायल है, और उस सिक्के पर क्या आते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, वो हमारे क्या है, इवेंट। अगर वो इवेंट आपको सिर्फ बच्चों एक ही आउटकम देता है तो उसे बोलते हैं बच्चों एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम, जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम हो, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। क्लियर है इतनी बात? ओके। अब बच्चों कहीं कहीं पर आप देखोगे इक्वली लाइकली या अनबाइज्ड या रैंडम, ऐसे वर्ड भी देखते हो। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्या इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं। तो आपने ये लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं आता? क्लियर है? चलो भाई फटाफट से नोट कर लो। अब देखो बच्चों, हमारे पास आता है इक्वली लाइकली इवेंट। क्या है इक्वली लाइकली? तो देखो बच्चों, इक्वली लाइकली और एक होता है तुम्हारा अनबाइज्ड। तो इक्वली लाइकली का सिंपल सा मतलब है कि बच्चों, कि अगर मैं कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा हूं और उसके जो आउटकम्स हैं उनकी सभी की क्या है, प्रोबेबिलिटी सेम है, उसे हम इक्वली लाइकली बोलते हैं। तो क्या हो गया, इक्वली लाइकली इवेंट, यानी कि जिनकी क्या हो, सेम प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है, सेम क्या हो, प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही होता है अनबाइज्ड। कहीं पर आप सुनोगे कि भाई ये जो कॉइन है ये अनबाइज्ड है। तो अनबाइज्ड का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जिसमें सभी आउटकम्स के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो सेम है। ऐसा ना हो कि जैसे वो महाभारत में शकुनी के वो होते थे, पासे वो फेंकता था, उसके वही आते थे जो उसका मन करता था, ऐसा नहीं। अगर आप डाइस ले रहे हैं तो उसमें मान लो आपने फेंका तो उसमें सबके आने की पॉसिबिलिटी सेम है, ऐसा नहीं कोई एक नंबर ज़्यादा बार आएगा। तो वो बच्चों हमारा क्या होता है, अनबाइज्ड। ऐसी होता है रैंडम। रैंडम होता है कि आपने कोई सिक्का उछाला तो वो फ्रीली है, उसमें कोई भी फ्रीली आप उसे फेंक रहे हो बिना किसी इंटरफेरेंस के। ऐसा नहीं है कि भाई उसमें आपने ये समझ लो कि आंख बंद करके फेंकना होता है, कि रैंडम का मतलब हुआ फ्रीली विदाउट एनी इंटरफेरेंस, यानी आंख बंद करके किसी भी चीज़ को फेंकना, वो हमारा क्या होता है बच्चों, रैंडम। क्लियर है इतनी बात? दो चीज़ें समझ में आ गई, अनबाइज्ड और रैंडम। अनबाइज्ड का मतलब क्या बताया कि ऐसा नहीं है किसी एक के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, किसी कम नहीं, सबकी बराबर है, शकुनी वाले पासे नहीं है। क्लियर है? ओके। और हमारा होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस तो बच्चों जो भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स थे उसका सेट, इन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ट्रायल। ठीक है बच्चों, यानी कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स का सेट है बच्चों वो हमारा क्या होता है, सैंपल स्पेस। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आता है सर्टेन और श्योर इवेंट क्या होता है। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक डाई है और उस पर 7 से छोटा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है,
7 से छोटा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या कहोगे कि भाई आप डाई फेंक की तो हमेशा 7 से छोटा ही नंबर आता है या नहीं आता। डाई पे भाई 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 से छोटा ही है, तो उसको हम बोलते हैं सर्टेन और श्योर इवेंट। सर्टेन और श्योर इवेंट, इसका मतलब क्या हुआ, तो बच्चों सर्टेन और श्योर इवेंट वो होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या हो, 1 हो। क्या हो, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 हो। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी बच्चों वो सर्टेन और श्योर इवेंट होगा, हाँ या ना। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी बच्चों उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, अब बच्चों प्रोबेबिलिटी में इसमें आपका फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। क्लियर है, ऊपर आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं और नीचे आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल और लिख लेना, पॉसिबल आउटकम, ये आपका फॉर्मूला लगना है। ऊपर आपके फेवरेबल और नीचे आपके पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है इतनी बात। अब देखो बच्चों, अगर मान लो मेरे पास कोई एक इवेंट है, क्लियर है इतनी बात, क्या है, कोई इवेंट ए मान लो इवेंट है, उसमें उसके होने की जो नंबर ऑफ वेज है वो m है। ये क्या है, इसमें होना है, हैपन, और मैंने जो n नंबर ऑफ वेज ले लिए हैं जिसमें वो नॉट हैपन। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ उसके होने की, तो उसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब m, और नीचे क्या आएगा बच्चों, टोटल m अपॉन m प्लस n। क्लियर है, ऊपर फेवरेबल आउटकम्स और नीचे टोटल, और उसके ना होने की, तो ये ध्यान रखना, इसे हम बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं और उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या बताया मैंने, एक चीज और याद रख लेना, इसको ये 9 बना लेना आप, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यानी कि मान लो ई जो इवेंट है वो हो रहा है तो इसे हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, बार, और इसका मतलब होता है डज नॉट अकर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये है, देखो ये क्या था, अगर हमारे पास कोई इवेंट है और उसके होने के लिए क्या नंबर ऑफ वेज है m, और ना होने के कितने हैं n, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों क्या आएगा, तो m अपॉन m प्लस n और n अपॉन m प्लस n। जब सोल्व करोगे तो बच्चों क्या आ गया, 1। तो हम ये कह सकते हैं किसी के होने की और किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। ये आप याद रखोगे, किसी का होना और किसी का ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। और जो प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों, वो देखो इम्पॉसिबल इवेंट की कितनी है, 0, और सर्टेन या श्योर इवेंट की कितनी है, 1। यानी कि 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो या तो 1 से छोटी, 0 से बड़ी होगी, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर कोई आपसे कहे कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी है, -1, तो इज नॉट पॉसिबल। और कोई कहे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1.5 है तो इट्स नॉट पॉसिबल, ना तो निगेटिव होगी ना 1 से बड़ी होगी। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो हमें दिमाग में रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है। अगर कोई इवेंट होना है वो ई है तो उसके ना होना यानी डज नॉट अकर, वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और होना और ना होने दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। जैसे भाई कोई भी अगर या तो पास होगा या फेल होगा, दोनों मिला के तो 100% ही होगा ना, 1 ही होगा, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। फटाफट लिखो बच्चों, फिर बढ़ते हैं हम। देखो भाई इनके जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सब क्वेश्चनों को मैं आपको केसेस के अकॉर्डिंग कराऊंगा। एक केस लेके आपको कराता चला जाऊंगा, उस केस को अगर आपने समझ लिया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो अपने 10th लेवल का। क्लियर है इतनी बात, तो सब फटाफट लिखो, फिर देखते हैं बच्चों केसेस क्या क्या है।
तो बच्चों हम केस फर्स्ट ले रहे हैं। इसमें देखो बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं बॉल से रिलेटेड, कि आपको डिफरेंट टाइप्स की बॉल दे देगा, उसमें किसी के होने की प्रोबेबिलिटी पूछे। चलो उसे देखते हैं कैसे। तो इस केस फर्स्ट में हमारे कैसे क्वेश्चन होंगे बॉल से रिलेटेड। जैसे एग्जाम्पल, आपके पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर कुछ रेड बॉल है, कुछ ब्लू बॉल है। क्लियर है इतनी बात। मान लो जो रेड बॉल है वो 5 हैं और जो ब्लू बॉल है वो 10 है, और आपसे कोई पूछे ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या बताओगे? कितनी ब्लू बॉल है बच्चों? 10। टोटल बॉल कितनी है? तो 10 और 5 15। तो आप लिख सकते हो 5 2 10, इट्स 2/3। क्लियर है बात। चलो भाई, आपसे कोई पूछ ले कि भाई रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो भाई ठीक है, रेड बॉल कितनी है? तो भैया 5। टोटल बॉल कितनी है? तो बच्चों 15। तो आ गया 1/3। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इनका सम 1 ही आएगा। क्लियर है। चलो भाई और देखते हैं। मान लो आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में आपकी एक रेड बॉल भी दे रखी है, आपकी ब्लू बॉल भी है और आपकी वाइट बॉल भी है। ये मान लो आपकी 10 है, ये आपकी 5 है और ये आपकी 12 है। ये दी हुई है। क्लियर है बात। आपसे पूछा जाए कि ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ब्लैक बॉल होने की, क्या इसमें ब्लैक बॉल है? नहीं। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 0। रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 10 अपॉन कितनी है? 10 और 5 15, 15 और 12 27। कोई दिक्कत तो नहीं। ओके। आपसे पूछ ले ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, तो भैया 5 अपॉन 27, और आपसे पूछ ले वाइट बॉल होने की, तो इट्स 12 अपॉन 27। क्लियर है। चाहो तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 4 12 और 3 9 27। क्लियर है बात इतनी। तो इससे आप आराम से निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और बनता है कि सपोज करो आपके पास कुछ रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है। ये क्या है? रेड, और ये क्या है? ब्लू। रेड बॉल सपोज करो 5 है और आपसे कहा गया कि ब्लू बॉल जो है वो आपको पता नहीं है, वो निकालनी है, और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी डबल है किसके? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये आपको गिवन है। ओके। आपने क्या करा? इसको मान लिया कितनी है? x। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ब्लू बॉल कितनी है बच्चों? x। टोटल 5 + x। कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 इंटू रेड बॉल कितनी है? 5 अपॉन x + 5। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो x कितना आ गया बच्चों? 10। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो हमारा पहला केस क्या हुआ कि बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको बॉल्स देंगे, उसके होने की प्रोबेबिलिटी होगी, या बॉल्स नहीं होंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, तब आपको बॉल्स निकालनी होंगी। तो पहला केस क्लियर हो गया। चलो बच्चों, दूसरा केस में हम देखते हैं कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसे देखते हैं। अब आते हैं केस नंबर 2 पर। कोई दिक्कत तो नहीं? नोट कर लिया? ओके। चलो भाई केस नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि केस नंबर 2 हमारा क्या है। पहला केस क्लियर हो गया, बेसिक बातें क्लियर हो गई। चलो भाई केस नंबर 2 ये ले रहे हैं हम कॉइन्स। अपने कॉइन्स देखा ही है। तो कॉइन्स पर क्या होता है? एक तरफ हेड होगा तो दूसरी तरफ बच्चों क्या होता है? टेल होता है। हेड एंड टेल सुना भी है, सिक्का उछालते हैं मैच से पहले। तो बच्चों अगर मैं इसमें पहला लेता हूं कि आपके पास 1 कॉइन है, क्या है? ओनली 1 कॉइन। तो 1 कॉइन में या तो हेड होगा या टेल। आपसे पूछूं कि हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहोगे भैया 1/2। भैया एक हेड है और कितने पॉसिबल आउटकम्स है? इस 2। ओके। आपसे पूछूं टेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तब भी आप कहोगे इट्स हाफ। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई सेकंड केस लेते हैं बच्चों। तो बच्चों सेकंड केस हमारा होता है कि मैं 2 कॉइन ले लेता हूं। कितने कॉइन बच्चों? 2 कॉइन्स। तो मैं आपको इसमें आपकी ट्रिक बता दे रहा हूं इसे बनाने की। जब कभी भी आप बनाओ तो अपने से पिछले वाले को 2 बार लिखो। ये कितने हेड और टेल, इसको 2 बार लिख दो। हेड टेल, हेड टेल। कितनी बार लिख दिया बच्चों? 2 बार। हमेशा ध्यान रखना, जब मैं 3 का बनाऊंगा तो मैं 2 वाले को 2 बार लिखूंगा। तो
तो मैंने क्या करा, जो ये थे उनको 2 बार लिख दिया, हेड टेल, कोई दिक्कत तो नहीं। एक के आगे बच्चों आप हेड लिख दो और एक के आगे टेल लिख दो, तो ये आपका जो बना, ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। क्या क्या आ सकते हैं, हेड आ सकते हैं, टेल हेड आ सकते हैं, हेड टेल आ सकते हैं, या टेल टेल। अगर आपके पास 2 कॉइन है तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर है? अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 1 हेड एंड 1 टेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहोगे कि 1 हेड और 1 टेल कहाँ है, 1 और 1 2 बार आ रहा है, और टोटल कितने हैं, वही 4 है, कोई दिक्कत तो नहीं। और आपसे कोई पूछे एग्जैक्टली 1 हेड आने की क्या है, तो देखो एग्जैक्टली 1 हेड सिर्फ 2 बार आ रहा है, एक ही तो आ रहा है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी आप ऐसे निकाल सकते हो 2/4 यानी कि 1/2। अगर कोई पूछे कि भाई 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बच्चों 2 हेड कहाँ है, 10 कितने हैं ये, तो 1, तो हमारा हो जाएगा 1/4। एक बार मैं और बता देता हूँ, जब कभी भी आपको 2 कॉइन का बनाना है तो अपने से पिछले वाले को 2 बार लिखो, एक के आगे हेड लिख दो, एक के आगे टेल लिख दो। अगर आपके पास 3 कॉइन हैं, कितने कॉइन हैं बच्चों, 3 कॉइन्स, तो आप कैसे लिखोगे, तो मैंने बताया आपके ये 4 जो हैं इनको 2 बार लिखो। 2 बार कैसे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। इसको कितनी बार लिखना है बच्चों, 2 बार, याद रखना। लिख दिया 2 बार, जैसे इसमें भी इसको 2 बार लिखा था, इसको भी 2 बार लिख दिया। एक के आगे आपको सिर्फ हेड 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 और हेड, और एक के आगे सिर्फ टेल 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 एंड टेल। तो ये आपके क्या बन गए, सैंपल स्पेस। कितने बन गए, 8। तो याद रखना कॉइन के केस में जो नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं। n मतलब एक बार 1 है तो 2 होंगे, 2 है तो 4 होंगे, और 3 है तो 8 होंगे, याद रखना। अब अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक बार हेड आए और 2 बार टेल आए, यानी कि 1 हेड एंड 2 टेल, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ढूंढो अब 1 हेड और 2 टेल कहाँ है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है हाँ है। भाई 1 हेड है 2 टेल हैं, इसमें है 1 हेड है 2 टेल है, 1 हेड और 2 टेल है, कितने हो गए, 3 अपॉन टोटल 8। क्लियर है? अगर कोई पूछे कि आपके 3H होने चाहिए तो कितनी बार है, सिर्फ 1 बार। तो ऐसे आपसे जो भी पूछेगा आप उसका आंसर फटाफट दे दोगे। तो आपके एक बार और बता दे रहा हूँ, जब आपको 2 कॉइन का सैंपल स्पेस बनाना है तो एक कॉइन में हेड और टेल आते हैं, उनको 2 बार लिखा, एक के आगे हेड लिख दिया, एक के आगे टेल लिख दिया। क्लियर है? और जब 3 कॉइन का आया बच्चों तो इसको 2 बार लिखा, ये लिखा और ये, एक के आगे हेड लिखा और एक बार टेल। अगर 4 का आएगा तो बच्चों हम इसको 2 बार लिखेंगे, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपसे 4 पूछे, लेकिन अगर पूछ ले तो कितने आउटकम बनेंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16। चलो लिख लिया ना ये। चलो भाई मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। देखो बच्चों, इसको आपको 2 बार लिखना है। क्लियर है इतनी बात? कैसे? अगर हमारे पास कितने हैं, 4 कॉइन है, तो इसको 2 बार H H H H T H T H H T T H H H T H T T T H T और T T T हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बार लिख दो इसको। कितनी बार, 2 बार, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, और 2 बार लिखने के बाद बच्चों एक के आगे सबके आपको क्या लिखना है, हेड हेड लिखना है, और एक के आगे सिर्फ टेल। यहाँ के आगे लिख दो हेड 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 हेड, उसके आगे क्या लिख दो, टेल 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 और टेल। बन गया नहीं बन गया सैंपल स्पेस? 4 का बन गया। 5 का बनाना तो इसको 2 बार लिख के बना दो। क्लियर है इतनी बात? बना सकते हो आप। तो हमने 2 केस हमारे के हो गए, पहला हुआ बॉल्स के ऊपर, दूसरा हुआ कॉइन के ऊपर। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों अब हम तीसरे केस की ओर बढ़ते हैं। तीसरा केस हमारा होता है बच्चों डाइस। उसे देखते हैं कि क्या कहता है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो भाई
अब आते हैं बच्चों डाई के ऊपर। आपने सभी ने लूडो खेली होगी तो डाई देखा होगा। तो केस नंबर 3 हमारा किसका है? डाई। ठीक है, अगर सिंगल डाई है तो उस पर क्या क्या होता है? तो बच्चों 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और 6, यही होते हैं डाई पर भाई। 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे कोई पूछे कि ओड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, किसके? ओड नंबर। तो ओड नंबर कौन कौन से हैं बच्चों? तो 1 है, 3 है और 5 है। और टोटल कितने हैं? तो भैया 6 हैं। तो क्या आ गई? हाफ। आपसे कोई पूछे इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, तो भैया वो भी 3/6, क्योंकि इवन 2 4 और 6 हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। आपसे पूछ सकता है प्राइम नंबर, किसके बच्चों? प्राइम। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो डिविजिबल होते हैं, किससे? 1 से या खुद से। तो प्राइम नंबर एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5। तो कितने हैं प्राइम नंबर भी? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब अगर आपके पास 2 डाइस हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है बच्चों इसके ऊपर। तो 2 डाइस में आपको कैसे बनाने की ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। पहले आप इसको 6 बार बना लो। कितनी बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है इतनी बात? अब इसके आगे क्या लिख दो? 1 1 1 1 1 1। इसके आगे लिख दो 2 2 2 2 2 2। इसके आगे लिख दो 3 3 3 3 3 3। इसके आगे लिख दो 4 4 4 4 4 4। इसके आगे लिख दो 5 5 5 5 5 5। इसका आगे लिख दो 6 6 6 6 6 एंड 6। ये सैंपल स्पेस बन गया। तो हमने क्या करा? 1 2 3 4 5 6 को 6 बार लिखा, एक के आगे 1, एक के आगे 2 3 4 5 6। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बच्चों किसका हो गया? तो ये हो गया 2 डाइस का। क्लियर है? अब बच्चों इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन बनेगा कि आपने 2 डाइस फेंकी और उस पर जो सम है बच्चों वो क्या होना चाहिए? उनका 10। अब देखो 10 का कहाँ कहाँ आ रहा है? तो 10 देखो आता है 6 और 4, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 10 हो गया और ये आपका 10 होगा। तो कितनी बार आ सकता है? तो सिर्फ 3 बार। और टोटल कितने हैं? 36। तो ये हो जाएगा 1/12 आ सकता है ऐसा। या क्वेश्चन आ सकता है कि डबलेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? किसके बच्चों? डबलेट। डबलेट मतलब डबल, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो कितनी बार डबलेट हो सकता है? तो 6 बार। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? 1/6। या मैं आपसे पूछूं कि सम, क्या सम 12 से बड़ा, यानी कि जो भी सम है वो ग्रेटर देन 12 हो, ग्रेटर देन 12। तो देखो बच्चों, क्या सम मैक्सिमम कितना है? 6 और 6 12 हो सकते हैं। कितना हो सकता है सम? 12। क्या 12 से बड़ा हो सकता है? नहीं। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 0। क्लियर है इतनी बात? तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं कि भाई ओड आ सकते हो, इवन वाले क्वेश्चन बहुत तरीके के बन सकते हैं। मैंने आपको बस तीन क्वेश्चन बताया कि भाई सम 10, तो सम आपको 10 दिखाई दे रहा है 6 4 5 5 4 6। और मैंने आपको डबलेट, आपका ये होगा डबलेट। और आपका ग्रेटर देन 12, तो वो कोई नहीं हो सकता सम कि सम, यहाँ पर आप लिख देना सम ग्रेटर देन 12 है ही नहीं। क्लियर होगी इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। फटाफट लिखो, बढ़ते हैं अब अगले केस की ओर। तो जो केस नंबर 4 हमारा आता है कार्ड वाले क्वेश्चनों का। तो आपने देखे होंगे कार्ड। तो केस नंबर 4 किसका दिखा रहा है? कार्ड्स। जो हमारे कार्ड होते हैं, तो बच्चों हमारे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। और बच्चों ये 52 कार्ड्स हैं, इस 2 कलर के होते हैं, एक रेड होते हैं और एक ब्लैक होते हैं। एक किस कलर के होते हैं बच्चों? रेड। और दूसरे होते हैं ब्लैक। जो बच्चों रेड होते हैं वो हमारे 2 तरह के होते हैं। एक होता है बच्चों डायमंड,
ये आपका क्या है बच्चों, डायमंड है, इस शेप में होता है। ये आपका हो गया डायमंड। और एक होता है बच्चों आपका हार्ट। हार्ट तो आपने देखा ही होगा। ये आपका क्या है बच्चों, हार्ट है। ये आपका हार्ट हो गया। ठीक है बच्चों। और जो ब्लैक होते हैं वो भी बच्चों दो तरह के होते हैं। एक होता है स्पेड और दूसरे होता है क्लव्स। स्पेड जो होता है वो हमारा कुछ इस शेप में होता है। ये आपका क्या है, स्पेड है। ये आपका हो गया स्पेड। और ये आपका क्लब होता है कुछ इस शेप में होता है। तो ये आपका क्या है बच्चों, क्लब है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ये ऐसे बना लेना। तो ये आपका क्लब है, ये स्पेड है, ये डायमंड्स है और ये आपका हार्ट्स। क्लियर है। तो 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 26 हमारे किसके हैं, रेड है, और 26 हमारे ब्लैक हैं। ये हमारे 26 हो गए। और बच्चों ये भी हमारे क्या होते हैं, 26। क्लियर है इतनी बात। अब देखो जो 52 कार्ड है एम में नहीं बनाए गए हैं। 52 कार्ड इसलिए बनाए गए हैं, अगर आप देखो तो हमारे एक साल में कितने वीक होते हैं। तो देखो नंबर ऑफ, अगर मैं वीक्स की बात करता हूँ इन 1 ईयर, वो हमारे होते हैं कितने, 52। यही तो होते हैं इन एक साल के अंदर, 52 वीक्स से तो होते हैं। और हमारे पास ये 4 तरह के इसलिए हैं क्योंकि हमारे 4 ही सीजन होते हैं। कितने हैं बच्चों, जो सीजन आप देखोगे तो आपके 4 सीजन हैं, इसलिए कार्ड भी आपके बच्चों 4 तरह के हैं क्योंकि 4 सीजन है। क्लियर है इतनी बात। ओके। अब जो कार्ड हैं 13 कार्ड इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं और 13 इसके होते हैं। 13 कार्ड होते हैं। पहला कार्ड होता है हमारे पास एस, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, ये होता है एस। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये होते हैं। और हमारे होते हैं जैक, क्वीन, किंग। ये हमारे पास 13 कार्ड हो गए। ऐसे ही हार्ट में होते हैं, एक होता है ए, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैक, क्वीन और किंग। 13 कार्ड हैं। इसके भी 13 कार्ड होंगे, ए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैक, क्वीन एंड किंग। और इसके भी हमारे 13 कार्ड हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। क्लियर है इतनी बात। अब ये 13 कार्ड हैं, अगर आप देखो तो इन सभी कार्ड का अगर आप सम करो, ध्यान रखना, अगर मैं जे को 13 बोल दूं और ये हमारा जैक होता है, क्वीन को मैं 14 बोल दूं और किंग को मैं 15, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, ये 11, ये 12 और ये 13 है नहीं, 10 के बाद 11, 12, 13। अगर ये नंबर दिए जाएं इन कार्ड को और इन सबको प्लस करें, तो बच्चों प्लस करने के बाद, और जो जोकर भी देखा होगा आपने, उस जोकर को भी मैं 1 दे दूं, तो इन सभी कार्ड को प्लस करने के बाद 365 आता है। और एक साल में दिन भी कितने होते हैं, 365 होते हैं। ये ध्यान रखना। ये ऐसे ही कार्ड नहीं बनाए गए हैं, 52 कार्ड होते हैं टोटल, क्योंकि नंबर ऑफ वीक्स भी 52 हैं। 4 सीजन है, इसलिए आपको 4 तरह के कार्ड दिखाई दे रहे हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। और जो डायमंड होते हैं बच्चों वो 13 होते हैं, ए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जैक, क्वीन, किंग। और जो ये वाले कार्ड होते हैं इन बच्चों, इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। इन वाले कार्ड को जैक, क्वीन, किंग, ये जो हैं ये कितने हैं, ये फेस कार्ड हैं। इन पर फोटो सी बनी हुई दिखाई देगी। तो बच्चों जो फेस कार्ड हैं वो हमारे कितने हो गए, तो 12 हो गए। तो 12 आपके फेस कार्ड होते हैं।
तो याद रखोगे कि टोटल कार्ड कितने हैं, 52 हैं, कितने रेड उसमें कितने हैं, 26 हैं, और ब्लैक कितने हैं, 26 हैं। रेड में दो तरह के होते हैं, एक डायमंड होता है और एक हार्ट होता है। डायमंड भी 13 है, हार्ट भी 13 है। ब्लैक में भी दो होते हैं, स्पेड और क्लब होता है, स्पेड भी 13 है, क्लब भी 13 है। क्लियर है इतनी बात। और कुछ रिलेशन इसका ऐसा है कि भाई 52 इसलिए कि नंबर ऑफ वीक्स 52 हैं, 4 तरह के इसलिए क्योंकि सीजन भी 4 होते हैं, और 13 पत्ते ही क्यों, ये भी दिमाग में आता। 13 इसलिए बच्चों, अगर आप देखो जो हमारा मून होता है, चंद्रमा होता है, उसकी जो फेज होती हैं, फेज मतलब समझते हो कि वो भाई छोटा होता है धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, उसकी जो फेज होती हैं लूनार साइकिल में, एक लूनार साइकिल के अंदर बच्चों उसकी 13 फेज होती हैं। अब 13 फेज होने की वजह से ये पत्ते भी 13 होते हैं, क्योंकि मून की 13 फेज हैं इसलिए पत्ते भी 13 हैं। क्लियर है इतनी बात बच्चों, आपको पूरा क्लियर है कि भाई कितने कार्ड हो गए, कि 26 हमारे पास कैसे हैं, रेड हैं, 26 ब्लैक हैं, उनको हमने क्या किया 13 पत्ते 13 13 में सबको डिवाइड किया हुआ। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। चलो भाई, अब बच्चों क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पर। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि इसमें रेड क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, रेड क्वीन, तो आप बताओ रेड क्वीन कितनी है। तो रेड क्वीन आपके पास 2 हैं, एक और एक 2। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, 2 आपकी रेड क्वीन है और टोटल पत्ते आपके 52 हैं, तो हो गया 1/26। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं इसमें फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैंने आपको बताया जो फेस कार्ड है बच्चों वो ये होते हैं, जो आपको मैंने गोले करके दिखाए ये फेस कार्ड है। और फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों, तो 12। तो 12/52, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 और कितना हो जाएगा 13। सही है, तो 3/13। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछ ले कि भाई ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कितने हैं ब्लैक कार्ड बच्चों, तो ब्लैक कार्ड होते हैं 26/52, तो क्या आ जाएगा हाफ। क्लियर है। आपसे रेड कार्ड की पूछ सकता है तो वो भी कितने होंगे 26/52। आपसे क्या पूछ सकता है कि आपसे ये पूछ लिया कि फेस कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, नॉट फेस कार्ड। तो सिंपल सी बात है, जब 12 जो है वो फेस कार्ड हैं तो हमारे नॉन फेस कार्ड कितने हैं, तो 40 होंगे ना, सीधी सी बात है। तो 40 कार्ड हमारे कैसे होंगे, नॉन फेस कार्ड होंगे। आप इसको चाहो तो 4 से डिवाइड कर सकते हो, ये 10 और ये 13, तो कोई दिक्कत। क्लियर है इतनी बात। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आपको दिमाग में रखने हैं टोटल कार्ड कितने हैं और 26 रेड कितने हैं, ब्लैक कितने हैं, कितने में डिवाइड किया हुआ, ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की ओर। अब इसे फटाफट नोट कर लें। तो बच्चों केस 5 जो है वो हमारा एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस का है। किससे, एरिया। सपोज करो आपको ऐसा क्वेश्चन आया था कि एक रेक्टेंगल आपके पास है जिसके साइड ए और बी है और उसके अंदर एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है। तो आपसे पूछ सकता है कि इस सर्कल के, इस रेक्टेंगल के अंदर लाई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप कैसे करोगे, तो आपको सिंपल क्या करना है कि जो टोटल एरिया है, जो बड़ा वाला एरिया है उसे आपको नीचे रखना है, टोटल यानी कि a इंटू बी, और ऊपर जो होगा वो अंदर वाले का एरिया रखना है यानी कि πr²। आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि जो टोटल एरिया है बाहर वाला एरिया आपको नीचे रखना है, जो अंदर वाला एरिया है उसे ऊपर रखना है, खत्म बात। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, आसान सा क्वेश्चन है, कभी पूछा जाए तो बता देना। और केस नंबर आपका 6 बनता है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। आपको पता है कि किसी भी साल में 52 वीक्स तो होते ही हैं, है ना, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, जो नॉन लीप ईयर होता है उसके अंदर 365 डेज होते हैं और लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं। लीप ईयर वो होता है जो साल 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2020 ये 4 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड बाय 4। अगर कोई भी साल 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, नहीं हो रहा तो नॉन लीप ईयर है। और 52 वीक्स तो होते ही हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, सपोज करो आपसे पूछे कि 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, आपसे पूछ ले। तो आपको पता है कि भाई
52 संडे तो होने हैं, उसमें तो आपको टेंशन ही नहीं है, टेंशन सिर्फ एक दिन की है। अब वो जो दिन है भाई 52 वीक्स हैं, तो 52 का मतलब कितना हो गया 364 डेज, तो खत्म हो गया। कितने दिन बचे बच्चों, तो एक दिन। अब वो एक दिन क्या हो सकता है, वो एक दिन संडे हो सकता है, वो एक दिन मंडे हो सकता है, वो एक दिन क्या हो सकता है ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, एंड फ्राइडे हो सकता है और सैटरडे। इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो कितने पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 7। और आपको क्या चाहिए, संडे कितने हैं 1। तो 53 संडे होने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 1/7 होगी, किसमें, नॉन लीप ईयर में। और अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो कितने एक्स्ट्रा दिन हैं, 2। अब वो 2 दिन क्या हो सकते हैं, संडे और मंडे हो सकता है, आया ना, ओके। मंडे और ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है, और थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे संडे हो सकता है। पॉसिबल है, ऐसा मत कह देना कि भाई सैटरडे और फ्राइडे हो सकता है या वेडनेसडे और संडे हो सकता है, नहीं, वही दिन होंगे जो एक के बाद एक आते हैं लगातार, ऐसे मत कह देना कुछ भी। संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे और संडे। क्लियर है इतनी बात। अब देखो टोटल कितने हैं बच्चों इसमें, तो टोटल आपके 7 हैं। अगर आपसे पूछे कोई 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी पूछे, संडे कितनी बार आ रहा है, देखो एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है और एक मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, कितनी बार दिखाई दे रहा है, 2। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7। तो कभी भी आए 53 संडे या 53 मंडे, कुछ भी हो सकता है, 53 संडे मंडे ट्यूसडे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/7 रहेगी और इसमें 2/7 रहेगी, क्योंकि नॉन लीप ईयर में आपके 365 डेज हैं और लीप ईयर में आपके 366 डेज हैं। 52 वीक्स तो होते ही हैं, जो एक दिन बचा उसके होने की हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चों इस क्लास के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी की देखा कि भाई प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ये हमने देखा कि, और दूसरी बात प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होती और 0 और 1 के बीच में होती है। इनसे सब कुछ बेसिक टर्म हमने पढ़े, जैसे एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, सैंपल स्पेस, सर्टेन इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, ये सब हमने देखे। उसके बाद बच्चों हमने कुछ केसेस बनाए जिस पर क्वेश्चन आते हैं। वो जो केसेस आपको मैंने डिवाइड किए वो 6 हैं। पहला केस मैंने क्या लिया था, बॉल्स वाला, फिर मैंने कॉइन वाला लिया, फिर डाइस लिया, फिर मैंने कार्ड वाला लिया, उसमें आपको याद रखने कितने फेस कार्ड हैं, क्या क्या हैं, फिर मैंने क्या लिया, एरिया वाला लिया, और फिर मैंने लीप ईयर नॉन लीप पर लिया। तो ये सब चीज़ें अगर आपको ध्यान होगी तो आप फटाफट क्वेश्चनों को कर दोगे। तो बच्चों इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।